Hey, good morning, students. How are you all? I hope you are fit, fine, taking good care of yourself. I'm your English teacher, Archana Singh, welcoming you all to the English class. So we will do the chapter The Crow's Nest as we have done in the practice book. So now we will do in the reader book, isn't it? And the previous chapter, where is the pink well, we have already done in the reader, isn't it? So the first word you can see with the sound word starting with OW, that is below, BELOW. All the words have OW sound words added. Next one is LOW, low, BOW, bow, ROW, row, TOW, toe, SOW, so, MOW, mo. Next one is SLOW, slow, FLOW, flow, GLOW, glow, BLOW, blow. Okay, WHEW, wheel, barrow, BARROW, wheelbarrow, NARROW, narrow. These are the hard words you have to learn by breaking. NARROW, narrow, SPARROW, sparrow, TOMORROW, tomorrow, KNOW, no, SHOW, show, SNOW, snow, CROW, crow, GROW, grow, THROW, throw. Okay, now next word is the crow's nest. We will first go through the news words, that is FIGST, fight, CUNNING, cunning, HOLIDA, holiday, ROCK, rock, VOICE, voice, REACH, reach. So we will start the chapter. That is, Kalu the crow lives in a nest. It is a growing hot. So he goes for a holiday to another tree. A river flows near the tree. Kalu rows a boat in the river. He likes to work in the garden. He sows seeds in the garden. He mows the grass. He has a good time for 5 days. He goes back to his nest. But there is a green parrot with a red bow in his nest. This is my nest, says Kalu. But now I live in this nest, says the parrot. कालू जो कौवा था वो घोंसले में रहता था. उसे बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो वो डिसाइड किया कि वो दूसरे पेड़ छुट्टियों के लिए जाएगा. और उसी नदी के सामने एक नदी बहती थी, उसी पेड़ के सामने. तो कौवा क्या किया, बोट को रो मतलब चला के वो गया और उसे गार्डन में, बागीचे में काम करना बहुत ही अच्छा लगता था. उसने बहुत सारे बीज भी गार्डन में डाले और उसने ग्रास को भी खींच के निकाला. 5 दिन के लिए उसका बहुत ही अच्छा टाइम था. उस 5 दिन के बाद फिर वो अपने घोंसले में वापस आता है. वो आके क्या देखता है कि उस नेस्ट के अंदर एक तोता, जिसके गले में लाल कलर की बो बनी हुई है, वो बंधी हुई है. तो वहाँ पे जैसे ही वो देखता है तो कालू क्या बोलता है पैरट को, ये मेरा घोंसला है. तो वो तोता क्या बोलता है, लेकिन अब मैं इस घोंसले में रहता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट. द क्रो गिव्स अ ब्लो टू द पैरट. तो कौवे ने गुस्से में एक हवा का झोंका पैरट को दे दिया, तोते को दे दिया. द पैरट ऑल्सो गिव्स द ब्लो टू द कर. उसी में तोते ने कौवा को भी दे दिया. देयर इज़ ए बिग फाइट. दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई. ऑल द एनिमल्स केम टू सी द फाइट. सारे जानवर लड़ाई देखने के लिए जुट हो गए. द फॉक्स सेज गो टू द किंग. ही इज सिटिंग अंडर द बिग रॉक. ही नोज व्हाट टू डू. जो फॉक्स तो कनिंग होता है, लोमड़ी कनिंग होती है, चालाक होती है, सबको पता है. तो वो क्या बोलती है, तुम लोग राजा के पास जाओ, वो रॉक के पास बैठे हुए हैं, वो तुम्हारा समाधान निकालेंगे. द 2 birds गो टू द बिग रॉक. वो दोनों चिड़िया उस बड़े से चट्टान के पास चले जाते हैं.
द आईज ऑफ द कनिंग फॉक्स ग्लो, जो लोमड़ी है उसकी आंखें बहुत ही चमक रही है। ही थिंक्स आई ईट देम, वो सोचता है अब मैं इन दोनों को खा जाऊंगा, बट आई मस्ट गो स्लो और दे विल फ्लाई अवे। तो वो सोचता है कि मुझे धीरे जाना चाहिए, अदरवाइज दोनों उड़ जाएंगे। व्हेन द बर्ड्स रीच द रॉक, जैसे ही दोनों चिड़िया चट्टान के पास पहुंचे, दे हियर ए वॉइस सेइंग कम हियर एंड टेल मी योर स्टोरी। तो वहाँ से वो क्या आवाज़ लगा के बोलती है कि तुम यहाँ आओ और अपनी कहानी बताओ। सिंस इट इज़ वेरी डार्क अंडर द रॉक, द बर्ड्स आर नॉट एबल टू सी द किंग, क्योंकि चट्टान के नीचे बहुत ही अंधेरा है तो वो लोग राजा को नहीं देख पा रहे हैं। एज सुन एज द बर्ड्स गो नियर, द फॉक्स जम्प्स ऑन देम, ही किल्स एंड ईट देम। जैसे ही वो दोनों चिड़िया उस फॉक्स के बगल में जाते हैं तो वो उन पे कूद जाता है, उनको मार के उनको खा जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी का मॉरल ये है कि कभी भी हमें किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। शुड नेवर ट्रस्ट अ पर्सन very soon. Okay, I hope you have enjoyed the poem. I enjoyed a lot, and if you will not understand, you are most welcome to ask me. I'll explain you out. Okay, so take care all of you. Stay fit, stay at home, stay healthy, do your assignments on time, send me on time, respect your teachers, elders and grandparents, and stay at home. That is the most important. Okay, bye all of you. Take care. Have a nice day. Bye students. Take care. Bye.